आज हमारा टॉपिक है हर्बल हेयर स्पा। ओके, प्रोडक्ट डाल दिए। हाँ, हर्बल हेयर स्पा के जो भी प्रोडक्ट है तो ऑनलाइन जो है ग्रुप में सेंड किए हुए हैं। आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को मैं नाम तो बता रही हूँ पर देखने के लिए आपको ग्रुप में सेंड किया गया, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा हर्बल हेयर स्पा ऊपर से हेडलाइन, अब किस कौन सी बुक में लिखोगे इसको? हेयर की बुक में तभी निकाले। हेयर की बुक में हमने यू कट की का डायग्राम निकाला है। एग्जैक्टली, तो डायग्राम के बाद हमें थ्योरी लिखनी है। सो थ्योरी के लिए आप पेज छोड़ोगे, दो साइड चाहिए, मींस 2 पेज चाहिए। अगर सिंगल पेज है, दोनों साइड चल रहा है तो वो एक पेज छोड़ोगे, दो साइड हमें चाहिए थ्योरी के लिए। ठीक है, वो छोड़ के अभी आप जो करोगे वो लिखोगे लाइंस वाले पेज पे। पहले हमें लिखना है इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद ऑपोजिट जो ड्राइंग वाला पेज है मैं दिखाई देती हूँ सभी को। हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। यू कट की जो है डायग्राम हमने निकाला है। ओके, अब थ्योरी के लिए हमें ये वाला एक पेज चाहिए, 2 साइडेड। ये और यहाँ से ये दोनों पेज हमें चाहिए। आपका ड्राइंग यहाँ, सबका ड्राइंग जो है 2 पेज में हुआ है। नहीं, ठीक है। अभी जो डायग्राम कराने वाली वो यहाँ पे रहेगा और जो लिखाने वाली वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो पहले रिबन करने वाले हैं। ये वाला लीव करना है। हाँ, पूरा लीव कर दो। अब इस पे करना है। ठीक है, सो मैं अभी पहले तो आपको इंग्रेडिएंट्स लिखाने वाली हूँ और जो भी है वो अभी पहले इस पे लिखोगे। जब मैं डायग्राम बोलूंगी तब आप इस पे करोगे। ठीक है, सो हेडलाइन रहेगी हर्बल हेयर स्पा। हर्बल हेयर स्पा कूलिंग आ रहा है, कूलिंग नहीं है। हर्बल हेयर स्पा। ओके, तो उसके इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखोगे सैलॉन हेयर ऑयल, सैलॉन हेयर ऑयल ब्रैकेट में आएगा पैराबेन फ्री होना चाहिए। ठीक है, सैलॉन हेयर ऑयल लिया है, ये पैराबेन फ्री है, बट कोई भी अगर ऑयल ले रहे तो कौन सा होना चाहिए? पैराबेन फ्री होना चाहिए। तो पैराबेन फ्री, जैसे कि अभी आप पैराशूट यूज कर रहे हो, नॉर्मली सभी घरों में वही यूज किया था, वो पैराबेन फ्री नहीं है। आलमंड ऑयल हो, आंवला का तेल हो, वो पैराबेन फ्री नहीं है। ठीक है, सो ये स्पेशली मोदी केयर का है जो पैराबेन फ्री है। दूसरा ऑप्शन है हमारा कच्ची गनी का तेल, मस्टर्ड ऑयल बोला जाता है, सभी को पता है मस्टर्ड ऑयल। सो हम वो यूज कर सकते हैं, वो पैराबेन फ्री होता है। ठीक है, तो ऑप्शनली आप लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए पैराबेन फ्री और नीचे से लिख सकते हो कच्ची घनी का तेल, मस्टर्ड ऑयल। सरसों बोल सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सरसों का होते हैं, सरसों का तेल। सरसों का तेल भी बोला जाता है, सरसों का तेल। ओके, सो उसमें पैराबेन नहीं होता है। नंबर 2, टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल भी कौन सा होगा हमारा? एसेंशियल टी ट्री ऑयल। नेक्स्ट आएगा फ्लैक्स सीड ऑयल। फ्लैक्स सीड कैप्सूल है एक्चुअली,
कैप्सूल में ऑयल होता है, सी ये कैप्सूल आता है, फ्लैक्सीड कैप्सूल है, बट इसे हम जब कट करते हैं तो इसमें से ऑयल निकलता है। ओके, फ्लैक्सीड कैप्सूल, इसमें है ओमेगा 3, 7 and 9। नंबर 4, स्पिरुलिना कैप्सूल, पाउडर फॉर्म में होता है वो। ये है स्पिरुलिना कैप्सूल, इसको खोलेंगे तो अंदर से पाउडर निकलता है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में होता है। ऑनलाइन के लिए सेंड की गई है लिस्ट, Yes. ग्रुप में देख लीजिएगा बाद में। नंबर 5, हेयर यूटिलाइजर पैक, हेयर यूटिलाइजर पैक, नेक्स्ट रहेगा एग, एग का ऑप्शनली दूसरा है कर्ड, फ्रेश कर्ड, फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल ताजा होना चाहिए, खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, फ्रेश कर्ड रहेगा। कंप्लीट हुआ, ये था हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब हमें लिखना है मेथड, नीचे लिख लीजिए मेथड। सबसे पहले हम लोग सैलून ऑयल, एक बाउल में सैलून ऑयल लेंगे। सबसे पहले बाउल में सैलून ऑयल लेना है, एक अंदाजा बताती हूँ, जैसे नॉर्मल बाल हैं घने हैं, बट नॉर्मल बाल घने। मैं एक बार रिपीट कर दीजिए नाम, बाकी ग्रुप में डाल लें, एक बार सबको दोबारा बोल दो, ग्रुप में क्लियरली लिखा हुआ है हर प्रोडक्ट के ऊपर क्या है वो, ठीक है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जो भी मैंने ये लिखा है आपको ग्रुप में लिस्ट सेंड की गई है ऑलरेडी। ओके, मेरे बोर्ड पे लिखने से पहले ऑलरेडी आपको सेंड की गई है, फिर भी मैं नाम से रिपीट करती हूँ वो क्या है, आपको ग्रुप में दिखाई देगा। नंबर 1 मैंने लिखा है सैलून हेयर ऑयल। सैलून हेयर ऑयल जो होता है पैराबेन फ्री, ठीक है। सो पैराबेन फ्री जो ऑयल होता है वही यूज करना है, बिकॉज हम हर्बल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सो पैराबेन फ्री अगर नहीं यूज करोगे तो ट्रीटमेंट का रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, सो पैराबेन फ्री सैलून ऑयल। सैलून ऑयल का दूसरा ऑप्शन, अगर किसी के पास सैलून ऑयल नहीं है तो सरसों का तेल, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, नहीं आपका नाम सरसों का तेल, सरसों का तेल जो बोलते हैं वो मस्टर्ड ऑयल आता है, ठीक है, कच्ची घनी का तेल बोलते हैं। सो वो ऑयल हम यूज कर सकते हैं सैलून ऑयल की जगह, बिकॉज उनमें पैराबेन नहीं होता है, ठीक है। और नंबर 2 आएगा टी ट्री एसेंशियल ऑयल। आपके ग्रुप में लिस्ट सेंड की गई है प्रोडक्ट्स की, टी ट्री एसेंशियल ऑयल। नंबर 3 फ्लैक्सीड कैप्सूल। नेक्स्ट आएगा स्पिरुलिना कैप्सूल,
फ्लैक्सीड कैप्सूल जो होता है वो ऑयल फॉर्म में होता है, जब हम कट करते हैं तो अंदर से ऑयल निकलता है। ओके, स्पिरुलिना कैप्सूल जो होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, उसे अगर हम खोलेंगे तो पाउडर फॉर्म में होता है, उसमें पाउडर होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा हेयर न्यूट्रलाइजर पैक। पैक बना हुआ है, हेयर न्यूट्रलाइजर पैक 1 पाउच। नेक्स्ट मिक्सिंग के लिए हमें चाहिए एग, अंडा। ऑप्शनली अंडे का ऑप्शन, अगर कोई अंडा नहीं यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम है, तो देन हमारा दूसरा ऑप्शन है कर्ड, दही। दही के लिए लेकिन रिस्ट्रिक्शंस है कि दही जो है वो ताजा होना चाहिए, बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर खट्टा दही हमने यूज किया तो रिजल्ट तो नहीं आएगा, बल्कि बाल हमारे ग्रे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ग्रे मींस व्हाट, व्हाइट बाल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए हमें ध्यान देना है। सो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा एग, देन कर्ड। एग में क्या होता है, प्रोटीन होता है, हमारे बाल जो बने हैं प्रोटीन से ही बने हैं। ठीक है, सो ओरिजिनल बालों में जैसे जैसे प्रोटीन की जो जो लेवल है वो कम होता जाता है, इसीलिए बालों में डैमेजेस होना चालू हो जाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑलमोस्ट इतनी भी चीजें उसमें प्रोटीन है। सो कर्ड में भी प्रोटीन है। ठीक है, समझ में आया सभी को? सो अब हम लिखेंगे मेथड, लिखेंगे कि कैसे स्टार्ट कैसे करना, मिक्सिंग क्या एंड ऑल एवरीथिंग। सबसे पहले मैंने कहा एक बाउल में आपको सैलॉन हेयर ऑयल लेना है। सैलॉन हेयर ऑयल लेना है। किसी के बाल अच्छे हैं, काफी घने हैं, लंबे हैं, उनके हिसाब से बता रही हूँ, 50 ml आप ले सकते हो। इतना ऑयल अच्छी तरह लेना है हमें, 50 ml 50। और भी बालों में ज्यादा लग रहा है, डालने की जरूरत है तो हम ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, बट घने बालों के लिए कह रही हूँ 50 ml इनफ हो जाता है। तो पतले हैं तो उसका हाफ, आप ऑयल का कुछ नहीं, हम ज्यादा कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस ऑयल में हमने एक बाउल लिया है, बाउल में हमने सैलॉन ऑयल लिया है। उस सैलॉन ऑयल में हमें टी ट्री ऑयल के कितने 7 to 8 ड्रॉप्स मिक्स करने हैं। लिखिए, उस ऑयल में हमने टी ट्री ऑयल के 7 to 8 ड्रॉप्स मिक्स किए हैं। ठीक है, उस मिक्सिंग को प्रॉपर्ली मिक्स किया, देन उस मिक्सचर को हमें पूरे हेड पे एप्लीकेशन करनी है, बालों में एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन कैसे होगी, रूट्स में भी लगाना है, रूट्स, मिड्स एंड एंड्स। रूट्स क्या होता है, जैसे स्कैल्प, स्कैल्प होता है, स्कैल्प में भी लगाना है, मिड में भी लगाना है एंड एंड्स में भी लगाना है। ठीक है, सर ये रिपीट करिए, कौन सा 7 to 8 ड्रॉप्स लेना है, उसके बाद उसे प्रॉपर्ली मिक्स करना है एंड हमारे बालों में एप्लीकेशन करना है। दिखाया जाएगा, दोबारा रिपीट हो जाएगा। सैलॉन हेयर ऑयल एंड टी ट्री ऑयल दोनों मिक्स करना है, बालों में एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन का जो मेथड होगा वो होगा स्कैल्प, स्कैल्प, ओके, देन मिड। स्कैल्प के बाद जो बाल आते हैं उसको मिड कहा जाता है यहाँ तक, और ये नीचे वाले इसको एंड्स कहा जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन कैसे करनी है, स्कैल्प, मिड टू एंड। एप्लीकेशन कैसे करनी है मैं आप लोगों को जब मैं अभी डेमो दिखाऊंगी, आपका जब हो जाएगा देन आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे लगानी है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन होने के बाद हमें हेड मसाज लेना है। ये एप्लीकेशन होने के बाद हमें हेड मसाज देना है। प्रैक्टिकल दिखाने वाली हूँ रिया, तो प्रैक्टिकल में पूरा रिपीट होगा। अभी आप सिर्फ नोट डाउन कीजिए। हेड मसाज लेनी है। ओके, कम से कम आपका टाइमिंग होगा 10 to 12 मिनट्स।
भी करोगे कॉमा 15 to 20 मिनट्स भी हो सकता है, डिपेंड ऑन यू, आप कितना देना चाहते हो, ठीक है, बट 10 से 12 मिनट तो होना ही चाहिए। तो वीडियो ऑफ कर सकते हो तो अच्छा लगता है। ये 10 to 15 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स। जो लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं, अगर वो वीडियो ऑफ कर लेंगे ना तो उनको नेटवर्क अच्छा मिल जाएगा और नेट भी कम यूज होगा। जी, अभी वैसे भी आप लोगों को फिलहाल मैं ओरली बता रही हूँ, तो ओरली में अगर वीडियो आपके ऑन है तो वीडियो ऑफ कर दीजिए, तो आपको प्रॉपर्ली नेटवर्क चलेगा, ठीक है। जब मैं डेमो दिखाऊंगी तब आप वीडियो ऑन करके देख सकते हो, ठीक है, तो आपको नेटवर्क जो है वो अच्छी तरह से वर्क करेगा। और प्लीज बार-बार ये मैसेज मत डाला करें कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अगर वॉइस क्लियर नहीं होती तो समझ नहीं आती, बट मैक्सिमम लोगों को वॉइस क्लियर आती है और वीडियो भी क्लियर आती है, तो इससे अच्छा मैसेज करने के बजाय अपना नेटवर्क चेक करना एक बार। ओके, हमारा हेड मसाज कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद हमें देना है, बालों में स्टीम देनी है। हेड मसाज कंप्लीट हुआ, देन बालों में स्टीम देनी है, हेयर को स्टीम देनी है। स्टीम का जो टाइम रहेगा 5 to 7 मिनट्स। एक बहुत ज्यादा हेयर फॉल है तो देखिए, एक बहुत ज्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो एक बहुत ज्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो स्टीम का टाइमिंग होगा 3 to 5 मिनट्स। एक्चुअली हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है तो स्टीम नहीं देते हैं, बट यहाँ पे हम लोग स्टीम क्यों दे रहे हैं काफी, जैसे कि बालों के जो क्यूटिकल्स है वो ओपन हो और हम उसके बाद जो पैक एप्लीकेशन करने वाले हैं प्रॉपर्ली डीपली डिपॉजिट हो, ठीक है। तो स्टीम हो गया हमारा। स्टीम के बाद हमें हेयर पैक एप्लीकेशन करनी है। तो आप अच्छे से देख पाओगे, ठीक है। स्टीम के बाद हमें हेयर पैक एप्लीकेशन करनी है। आपसे ध्यान दीजिए लिखने की वजह। हेयर पैक एप्लीकेशन करनी है। अभी हेयर पैक को कैसे बनाना है वो लिखिए। रिकॉर्डिंग देख लेना। हेयर पैक इंग्रेडिएंट्स, मिक्सचर लिख लीजिए, मिक्सचर, तो इंग्रेडिएंट्स नहीं डायरेक्टली हम मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। मिक्सचर लिख लिया, हेयर पैक मिक्सचर। सबसे पहले हमें एक बाउल में हेयर रिप्लाइजर पैक को खोलना है, हेयर रिप्लाइजर पैक को खोलना है। हेयर रिप्लाइजर पैक को ओपन करना है बाउल में। उस पैक में हमको स्पिरुलिना कैप्सूल ऐड करना है। उस पैक में हमें स्पिरुलिना कैप्सूल ऐड करना है। देन फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल मिक्स करना है। स्पिरुलिना एंड फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल मिक्स करना है दोनों। नेक्स्ट जो सलोन हेयर ऑयल हमने पहले यूज किया था वो इस पैक में भी आएगा। 2 टीस्पून सलोन ऑयल इस पैक में मिक्स करना है। टीस्पून सलोन। नेक्स्ट आएगा हमारा दोबारा टी ट्री ऑयल, हमने पहले भी यूज किया था इसे, सो इस पैक में भी यूज करना है 4 to 5 ड्रॉप्स।
टी ट्री ऑयल, टी ट्री एसेंशियल ऑयल, 4 to 5 drops। देन सबसे लास्ट वाला इंग्रेडिएंट जो रहेगा वो हमारा रहेगा एग या तो कर्ड। ठीक है, एग या तो कर्ड, दोनों में से एक मिक्स करना है। इफ हमने एक पाउच यूज किया है, इसका हेयर पैक का एक ही पाउच यूज किया है तो 1 एग लगेगा। अगर 2 पाउच यूज किया है तो 2 एग लगेंगे। वैसे ही कर्ड का है, अगर एक पाउच यूज कर रहे हैं तो 2 टेबलस्पून कर्ड लगेगी एंड 2 किया तो 4 टेबलस्पून। ठीक है, अब इस बैटर को प्रॉपर्ली मिक्स करना है, जैसे बिल्कुल नॉट्स भी ना दिखे। इस बैटर को प्रॉपर्ली ब्रश से मिक्स करना है, हेयर पैक ब्रश, हेयर पैक ब्रश से प्रॉपर्ली मिक्स करना है। क्लियर समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन? सबको लिखो, सबको। इस हेयर पैक को प्रॉपर्ली ब्रश से मिक्स करना है और जो एग है वो पूरा डालना है, येलो एंड व्हाइट पूरा एग डालना है, पूरा। ऐसा नहीं कि उसका येलो नहीं डालना है, व्हाइट पूरा एग डालना है। ठीक है, प्रॉपर्ली मिक्स करना है। जैसे एग भी मिक्स करने में थोड़ा टाइम होता है और एग के साथ हमने जो पाउडर है दोनों के नॉट्स बन जाते हैं, तो वो नॉट्स भी पूरा क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सो अब हमने ये जो पैक बनाया है, अब हमारी होगी पैक एप्लीकेशन ऑन स्कैल्प। अब इस पैक का एप्लीकेशन करना है ऑन स्कैल्प। देख लेना। स्कैल्प पे भी लगाना है, मिड टू एंड भी लगा सकते हैं हम लोग। मिड टू एंड कब लगाएंगे? जब हमने 2 पाउच यूज किए हैं। एग्जैक्टली एक पाउच यूज कर रहे हैं तो ओनली स्कैल्प पे ही इनफ हो जाएगा। अगर हमने 2 पाउच यूज किए हैं देन दो पाउच के लिए स्कैल्प, मिड एंड एंड हम यूज करेंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड रहेगा। अगर आप अपने लिए करना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप 2 यूज कर सकते हो, इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, बेनिफिट ही रहेगा। अगर और दूसरा 2 अगर हम लोग ये ले रहे हैं तो जो स्पिरुलिना कैप्सूल जो है वो भी 2 लेंगे। समझ में आया? क्वांटिटी डबल हो जाएगी ना, सभी का क्वांटिटी डबल हो जाएगा। स्पिरुलिना एंड फ्लैक्सी जो ले रहे हैं वो भी 2 हो जाएगा। ठीक है, और एग भी जो है वो 2 हो जाएंगे, कर्ड के 4 स्पून हो जाएंगे, टी ट्री ऑयल के डबल हो जाएगा, सलोन ऑयल का डबल हो जाएगा। मैंने अभी जो मेजरमेंट बताई है वो ओनली एक पैक के हिसाब से बताई है। तो एक पैक ले रहे हो तो ओनली स्कैल्प में ही लगेगा। अगर पूरा मिड टू एंड भी लगाना है, और मिड टू एंड क्यों लगाना है हम आगे सीखेंगे कि इससे बेनिफिट क्या क्या है। सो समझ में आएगा कि अगर ये प्रॉब्लम है तो हम 2 डालें, नहीं तो एक ही डालें। ठीक है, तो लिख लिया, पूरा हमें एप्लीकेशन करना है, स्कैल्प में भी, मिड टू एंड भी। तो अभी हेयर पैक एप्लीकेशन के बाद इमीडिएटली हमें शॉवर कैप यूज करनी है। इसको ड्राई होने नहीं देना है। लिखिए, इमीडिएटली हमें शॉवर कैप पहननी है, इमीडिएटली ड्राई होने नहीं देना है इसे। टी ट्री ऑयल की अमाउंट आ जाएगी ग्रुप में, अमाउंट भी डाल देता हूँ। ओके, अब इसका स्टे टाइम जो हमने पैक लगाया है उसका हमें 20 to 25 मिनट्स हम रख सकते हैं। शॉवर कैप इमीडिएटली लगानी है क्योंकि उसको नेचुरली भी ड्राई होने नहीं देना है। ठीक है, अब इसके बाद अब आता है वॉश टाइमिंग। अब जो वॉश है डिपेंड ऑन यू कि सिंपल पानी से वॉश करना है तो क्या होगा, जो काट है वो निकल जाएगा, बट ऑयल रहेगा। अगर किसी को ऑयल रखना है वन डे हम रख सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी को ऑयल नहीं रखना है, शैम्पू एंड कंडीशनर वॉश डायरेक्टली कर सकते हैं। लिख लीजिए, हम सिंपल पानी से वॉश भी कर सकते हैं या शैम्पू कंडीशनर वॉश भी कर सकते हैं। कोई चाहता है कि मेरे बालों में ऑयल वन डे रहना चाहिए, मुझे कहाँ जाना नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम रख सकते हैं उसे।
दूसरा स्पेशली लिखोगे इसमें जो शैम्पू और कंडीशनर यूज कर रहे हो वो हर्बल प्रोडक्ट होना चाहिए, हर्बल शैम्पू एंड हर्बल कंडीशनर होना चाहिए, बिकॉज हम लोग हर्बल हेयर स्पा कर रहे हैं तो उसके साथ हर्बल शैम्पू और कंडीशनर ही यूज करेंगे तो हमारा रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। वरना हम लोग यहाँ पे हर्बल हेयर स्पा कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वहां से हम लोग केमिकल यूज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट लिखेंगे हर्बल हेयर स्पा के बेनिफिट क्या है। बेनिफिट मींस कौन सी ट्रीटमेंट इससे की जा सकती है। ट्रीटमेंट कौन सी की जा सकती है। हर्बल हेयर स्पा क्यों करना है, कौन से प्रॉब्लम है तो हमें करना चाहिए, ठीक है। तो नंबर 1 आएगा आपको अगर हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ चाहिए, बाल अगर ड्राई एंड फ्रिजी है, बालों में स्कैल्प में डैंड्रफ है, अब जो डैंड्रफ होता है 2 काइंड्स ऑफ डैंड्रफ होता है, जैसे कि ड्राई डैंड्रफ होता है और एक होता है स्टिकी। स्टिकी जो है वो हम जब हम लोग स्क्रैच करते हैं तो ही हमें वो दिखाई देता है, ठीक है। जो ड्राई होता है वो गिरता है कोमिंग करने से और वो दिखता है। सो 2 डैंड्रफ होते हैं, दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राई एंड ऑयली बोलेंगे या तो स्टिकी ऑयली। स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम है, 2 मुंहे बाल को क्या कहा जाता है, स्प्लिट एंड्स। तो इसे हम लोग स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हेयर में, जैसे जैसे हम ट्रीटमेंट्स करते जाएंगे और सीखेंगे। एनी काइंड ऑफ स्कैल्प इचिंग, एनी काइंड ऑफ स्कैल्प इचिंग। स्कैल्प पे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, किसी किसी को छोटे छोटे दाने आ जाते हैं एंड ऑल एवरीथिंग, स्कैल्प में रैशेस हो जाता है, कोई भी जो भी प्रॉब्लम है तो उसका ऑल इन वन सॉल्यूशन है। अब ये हमें पता है कि ये ऑल इन वन है। अगर कोई क्लाइंट आता है ड्राई फ्रिजी हेयर के लिए भी तो हर्बल में आपको यही ट्रीटमेंट देना है, कोई हेयर ग्रोथ के लिए आ रहा है हर्बल में आपको यही ट्रीटमेंट देना है। बट ये हमें पता है कि एक ही ट्रीटमेंट है जो सब सॉल्व करता है, बट ये हम क्लाइंट को तो नहीं बताएंगे ना। तो क्लाइंट के माइंड में क्या है, हमारे पास इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो ये बात हमें पता है, क्लाइंट को नहीं पता है। सो वो हमारे पास हमारे तक ही रहनी चाहिए कि ये ट्रीटमेंट ऑल इन वन सॉल्यूशन यही है। सो कोई भी किसी के लिए भी आ रहा है, हाँ हमारे पास ये भी ट्रीटमेंट है, हमारे पास ये भी ट्रीटमेंट है, हमारे पास ये भी ट्रीटमेंट है, ठीक है। सो हम एंड में इसी ट्रीटमेंट को मशीनरी ट्रीटमेंट के साथ कैसे किया जाता है उसे कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। सो हमारे इसमें हम मशीनरी ट्रीटमेंट भी है। सो आगे चल के हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट भी सीखेंगे तो और ज्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। ओके ठीक हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट ऑपोजिट पेज जो हमारा ड्राइंग का पेज है उस पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करोगे, पहले हेड मसाज के स्ट्रोक्स, ऊपर लिख लीजिए हेड मसाज के स्ट्रोक्स। ये हेड है, ओके। हेड का पूरा ही मैंने कॉर्नर्स में ड्रॉ किया है। तो ये हमारी हेयर लाइन पूरी,
जहां से हेयर स्टार्ट होता है ये पूरी हेयर लाइन फ्रंट से एंड पूरा बैक से, ठीक है। सो वो प्रेशर पॉइंट है ये हेयर लाइन। ये है सेंटर हेड का, सेंटर पॉइंट। ठीक है, हेलो, साइड से मैंने जो ड्रॉ किया है वो है पूरी हेयर लाइन, बीच में है सेंटर पॉइंट मींस व्हाट, पूरा सेंटर ये जो है सेंटर का पॉइंट देनी है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा अभी हेड के 4 साइड्स में हमें प्रेशर देना है, वो हम प्रैक्टिकली सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ड्रॉ कर लीजिए। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, लोरी का सर हुआ इसमें फिंगर से सर्कल बनाना है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फिंगर से सर्कल बनाना है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसे कहेंगे वाइब्रेटिंग। जो नहीं समझ में आ रहा है लिखना क्या है बताती। वाइब्रेटिंग
सबसे पहला जो है हेयर लाइन, हेड का जो सर्कल है, जो सर्कल में पूरी जो लाइंस जा रही है उसे कहेंगे हेयर लाइन। हेयर लाइन को प्रेशर पॉइंट ऑफ हेयर लाइन। ओके, नंबर 2 है सेंटर, हेयर का सेंटर जो है पूरा फ्रंट से लेके पूरा बैक का हेयर का जो सेंटर आएगा उसका प्रेशर पॉइंट रहेगा नंबर 2। नंबर 3 अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, नंबर 4 आएगा, इसमें कोई ऐसे नहीं है कि नंबर पे कंपल्सरी नंबर 1 ये है 2 है ये, ऐसे कोई कंपल्सरी नहीं है। दैट्स व्हाई आप नंबर कोई भी दे सकते हो, बट हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं सभी, इसलिए मैंने नंबर्स नहीं दिए उसमें। ठीक है, हो सकता है मैंने यहाँ नंबर दिए बट आपको डेमो दिखाते समय पहला स्टेप मैं फर्स्ट करूं देन थर्ड करूं, दैट्स व्हाई मैंने नंबर नहीं दिए हैं। ओके, इसके बाद ये है हमारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स, 4 पार्ट्स हमने जो हेयर में सीखे हैं, 4 पार्ट्स डिवाइड करना है। फ्रंट के 2 1 2 एंड 3 4। ओके, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये रहेगा मिड टू साइड अपवर्ड, मिड टू साइड अपवर्ड प्रेशर पॉइंट। मिड टू साइड अपवर्ड प्रेशर पॉइंट। नेक्स्ट ये आएगा हमारा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ईयर्स। ये था अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये मैंने ऐसे 4 लाइन ड्रॉ किए, मींस ये किससे है, फिंगर से है, समझ में आ रहा है ना। ये 4 लाइंस ड्रॉ किए मींस जब करूंगी तो समझ में आ जाएगा वीडियो के सामने। तो 4 लाइन से अपवर्ड एंड 4 फिंगर से है, 4 लाइन है, तो यहाँ पे कुछ भी लाइंस नहीं है मींस व्हाट अप, तो आप कर लो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ईयर्स। ईयर्स, तो ईयर्स के साइड में वो काम होता है, इन दोनों को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ही कहा जाता है। ठीक है, और देन आएगा हमारा वाइब्रेटिंग। वाइब्रेटिंग एंड ये है हमारा मर्जिंग, मर्ज करते हैं पूरा। किसके पास छोटे हैं दिखाइए, आप आ जाइए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो लिखाया है वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स को छोड़ के मेथड एप्लीकेशन एंड ऑल बुक में देखते जाइए, और यहाँ पे हो रहा है प्रैक्टिकल भी देखिए। ये जो स्ट्रोक्स लिखवाए हैं या दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, इनकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी होगी, तभी हाथ जो है वो फ्री हो जाएगा और प्रॉपर्ली आपको प्रेशर पॉइंट पता चलेगी। ठीक है, तो डेली घर में मदर इन लॉ है, जो मॉम है या सिस्टर है, जो भी है उनके ऊपर डेली रात में करना है।
तो हमने सबसे पहले क्या है ऑयल एप्लीकेशन, ठीक है। सैलून ऑयल लिया हमने, बुक में पढ़ते जाइए जो हमने लिखा है। यस मैम। उसमें हमें टी ट्री ऑयल मिक्स करना है। यस मैम। 7 to 8 ड्रॉप। थोड़ा जोर से बोल दिया करो, सामने सुन नहीं बोल रही है, ये बात आप पूछते रहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हो, आवाज जाती है आपकी। हम 2 सेक्शन लेते हैं, किसमें हेयर कट में सेम, कौन से? स्ट्रेट हाँ, स्ट्रेट को क्या कहते हैं? मैडम बाय बाद में कर लेना, प्रोडक्ट पहले बस समझ लो, फिर बाद में लेना। वर्टिकल सेक्शन निकाला हमने, ठीक है। यस मैम। ये वर्टिकल है पूरा। उसके बाद ईयर टू ईयर, ये सेक्शन निकालने के बाद हमें क्या मिल जाते हैं? 4 पार्ट्स मिल जाते हैं। हेयर कलर करने का, एप्लीकेशन करने का तरीका भी ऐसे ही, हमें 4 पार्ट्स लेने हैं। हेयर पैक अब एप्लीकेशन करते समय भी हमें 4 पार्ट्स ही चाहिए, ठीक है। हाँ, हेयर कट जो हमने सीखा है वही है हमारे 4 पार्ट्स, ठीक है। यस मैम। यहां से भी सेम ईयर टू ईयर, ये मैंने आपको यू में भी दिखाया है, स्ट्रेट में भी दिखाया है, काफी बार दिखा चुकी हूँ। यस मैम। ओके, 4 पार्ट्स मिल गए हमें। एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, टी ट्री ऑयल और ये दोनों को। ये हमारा स्कैल्प, मिड एंड एंड, ठीक है। छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं। मैम रूट हेयर में लगाना है, रूट में। स्कैल्प मींस रूट, इंटरव्यू तो सलून में ओके। स्कैल्प मींस व्हाट? रूट्स ही होते हैं। ये मिड है और ये एम्स है। स्कैल्प, मिड, एम्स।
4 की 4 सेक्शन में इसी तरह लगाना है जैसे मैंने अभी फ्रंट पे दिखाया, अब मैं बैक में लगा रही हूँ। छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं। Scalp, mid, ends. बैक का वन साइड कंप्लीट हुआ है, सेकेंड साइड। Scalp, mid to ends. लास्ट आपको चाहिए पहले दोनों फ्रंट कंप्लीट करो, देन बैक के दोनों लगाना में ऑल ओवर ही है। आपका नेटवर्क रुका है, वीडियो चालू है। So करना आर्ट एंड क्राफ्ट में से दोबारा आपका नाम इस तरह से लगाने से पूरे हेड में प्रॉपर्ली स्प्रेड होता है ना। मिड टू एंड में जरूरी क्यों है? अगर ड्राईनेस का प्रॉब्लम है, हमें ट्रीटमेंट क्या क्या की है? ड्राई है, फ्रिजी है, तो मिड टू एंड में लगाना कंपल्सरी है। नॉट ओनली हेयर ऑयल बट हेयर पैक भी कंपल्सरी है ना, ठीक है? Yes, ma'am. सो ये हमारा एप्लीकेशन हो चुका है। थैंक्स थैंक यू। ठीक है, अब हम लोग हमारे हेड मसाज के स्ट्रोक स्टार्ट करेंगे। एवरीवन का do. हेड मसाज के स्ट्रोक्स, फर्स्ट थी हेयर लाइन। Yes, ma'am. सो हेयर लाइन थी, हेयर लाइन को प्रेशर, हेयर लाइन यहाँ तक। अब पीछे जाएंगे तो
थम हो जाएगा, सी थम, ओके, क्योंकि पीछे हम लोग फिंगर करेंगे तो प्रेशर नहीं आएगा। हेयर लाइन मीन्स व्हाट, सी पीछे भी ये जो हेयर लाइन है पूरी, जहां से हेयर स्टार्ट हो रहे हैं ये, ठीक है, इसे कहते हैं फुल हेयर लाइन, राउंड। Yes, ma'am. 2 to 3 टाइम्स एक एक स्टेप को करना है, बट मैं अभी एक एक स्टेप 2-3 दिन बाद नहीं, आप लोगों को स्टेप्स याद करवाने के लिए और दिखाने के लिए 1 या 2 बार कर लेती हूँ, ठीक है। सो ये सी प्रेशर, यहाँ पे थम आ जाएगा, देन बैक, एक हाथ छोड़ना है, देन दोबारा दूसरा, दोनों हाथ एक साथ लीव नहीं करने, ठीक है। यहाँ जाते समय हम सेकेंड ड्राइंग देखिए अपने नोटबुक में, Upward and downward. जी। अब मेरा हाथ कहाँ पे है, बैक में ही है, Yes, ma'am. फ्रंट से मैं बैक आ चुकी हूँ, यहाँ से मैं बैक आके यहाँ पे रुकी हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अपवर्ड एंड मिडिल में, सो बैक से स्टार्ट करना है इसको, कहाँ से, बैक से, थम मिडिल में, देखिए यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे थम का प्रेशर नहीं आएगा, देन यहाँ पे हम लोग को फिंगर यूज करना है, ठीक है। वापस ऑपोजिट, ऊपर से नीचे जाएंगे, फिंगर्स एंड देन थंब। प्रेशर क्लाइंट के ऊपर क्लाइंट को पूछना है, प्रेशर ज्यादा चाहिए नॉर्मल क्लाइंट जिसमें सेटिस्फेक्शन हो क्लाइंट को, ठीक है। दोबारा प्रेशर, ठीक है, यहाँ 2 और लो से, ठीक है ना, यहाँ पे फिंगर्स, ओके। तो ये 2 to 3 टाइम्स हमें देना है। 2 स्टेप समझ के, थर्ड वाला क्या है, Upward and downward. अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ईयर्स है या व्हाट, Ears. ईयर्स, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, सी हमारे जो ये फिंगर्स है, ईयर्स वर्ड यूज किया मींस कान आ जाएगा, सो कानों के आगे 2 फिंगर्स, बाकी फिंगर्स पीछे, ऊपर से प्रेशर करते हुए जाना है, सी यहाँ से प्रेस दिया है हमने, ठीक है। इसके बाद अप एंड डाउन, सी प्रेशर प्रॉपर्ली, ये प्रेशर होने के बाद उसी पोजीशन में फ्रंट की जो फिंगर्स है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करनी है, प्रेशर पूरा जहां तक फिंगर्स जा रही है, फ्रंट की फिंगर्स ओनली, बैक जो है वो कानों के पीछे ही है, ठीक है। सो एक सर्कल ये, उसका ऑपोजिट जो रहेगा, कानों के पीछे जो फिंगर्स है उसके ऑपोजिट वैसे, ठीक है। अब पीछे की देखिए, अब मेरी कानों के पीछे जो फिंगर्स है वो हो रही है, सी ऊपर बाल हटा के दिखा देती हूँ, ये हमारी फिंगर्स होगी, सी ऐसे आएगी, ओके। ये फ्रंट से मास्क आ जाएगा, ठीक है, ये फ्रंट से रहेगी, जितनी फिंगर्स जाती है उतनी, ऐसे करके पूरा सर्कल खत्म करना है। और पीछे की फिंगर सी, यहाँ पे देखो बोन है, पूरा यहाँ पे प्रेशर देना है, ठीक है। और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वर्ड प्रेशर देना है, दोनों साइड से ये रहेगा, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, Clockwise and anti-clockwise. 4 parts, clockwise and anti-clockwise means what, 1 2 3 and 4, see fingers ये, ये clockwise Yes, ma'am. and then anti-clockwise, फ्रंट के 2 पार्ट्स में अब डाउनवर्ड,
यहाँ पे सी। Yes, ma'am. Third and fourth. हाँ, हमें ऐसे क्यों करना है? हमारी जो फिंगर्स है वो स्कैल्प में जानी चाहिए। कहाँ पे? Scalp में। स्कैल्प में, बालों पे नहीं। बालों पे काम नहीं करना है, हमको स्कैल्प पे काम करना है, ठीक है? बालों पे करेंगे तो बाल क्या जाएंगे? खींचे जाएंगे। सो हमें ऐसे करके जितना हो सके हमारे फिंगर्स जो है वो स्कैल्प में जानी चाहिए। स्कैल्प में एक बार गई, देन स्टार्ट करना है। स्कैल्प में जाने के बाद प्रेशर भी प्रॉपर्ली आता है। एक स्टेप को आप 2 to 3 टाइम्स कंटिन्यू नहीं किया तो भी चलेगा। सब स्टेप्स अगर 2 बार फॉलो किया, लास्ट में दोबारा एक बार सब किए, तो ऐसा करके हमें 10 to 12 मिनट्स कम तो एटलीस्ट करना है। 15 मिनट्स तक भी कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? Middle to side upward pressure count. सी, अब मैंने ड्रॉ किया है। पहले यहाँ से जाएंगे एंड देन यहाँ आकर यहाँ प्रेशर देंगे। ओके, ड्राइंग देखो वैसे ही है। फिर से यहाँ से जाएंगे, Yes, ma'am. प्रेशर देते हुए जाएंगे एंड यहाँ पे प्रेशर देना है। फिर से यहाँ से जाना है, पूरा हेड ऐसे कवर करना है, ठीक है? सो फिंगर्स कैसे डालनी है? पहले एक ही दिखा रही हूँ, हैंड स्कैल्प में अंदर प्रेशर एंड यहाँ ऊपर जाके यहाँ प्रेशर, ठीक है? ये एक हैंड से दिखा रही हूँ बट हमको दोनों हैंड यूज करने हैं, ठीक है? Yes, ma'am. पूरा हेड कवर करना है। अब दोनों साइड से। अब जो बालों में जो फिंगर्स होती है ऐसे, अगर आपको लग रहा है नॉट से ऐसे जोर से खींच के नहीं निकालना, बिल्कुल हल्के से, क्योंकि हम लोग हेयर स्पा कर रहे हैं। कैन को बिल्कुल फील नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है सी, ऐसे ऐसे नॉट्स बिल्कुल हल्के से निकालना है और बालों को क्या बोलते हैं, सुलझाना है फिंगर से बार बार। एक फीलिंग देनी है, अलग से फीलिंग आती है ना बालों में जब हाथ डालते तो वो फीलिंग देनी है, किसमें? हेड मसाज में भी और हेयर स्पा में भी। तो हम फीलिंग भी दे रहे हैं और नॉट्स भी निकाल रहे हैं। ऐसे जब हो जाए, पूरा मुझे लगा कि नॉट्स भी निकल गए और फीलिंग भी दिया है और बाल भी जो है वो प्रॉपर्ली हाइड्रेट भी हुए हैं ऑयल से, देन मैं स्टार्ट करूंगी। सी, यहाँ पे प्रेशर, सी प्रेशर देते देते पूरा हेड कवर करना है। किधर? ऐसे तो कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ? मिडिल से स्टार्ट कर रही हूँ एंड अपवर्ड जा रही हूँ। सी, Yes, ma'am. अपवर्ड जाके प्रेशर दे रही हूँ, ठीक है? यहाँ तक अगर मैं ऊपर तक आई देन वापस चाहिए तो हम लोग वो वाला स्टेप फॉलो कर सकते हैं। स्टेप्स का कोई रूल नहीं है कि 1 पॉइंट ये करना, सेकंड ये करना, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी स्टेप फॉलो करने हैं। Yes, ma'am. अप एंड डाउन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सो मैं इसमें अभी मैं आगे तक आ चुकी हूँ, तो बेवजह मैं पीछे जाऊँ तो यहाँ से मैं स्टेप स्टार्ट करती हूँ, ये वाला। तो मैं सोचते नहीं बैठना है इसके बाद ये है, इसके बाद ये, रिदम कंटिन्यू फॉलो रखनी है, ठीक है? नेक्स्ट आप लोगों के लिए बता रही हूँ, नेक्स्ट एक एक स्टेप करके दिखाऊंगी। वाइब्रेटिंग, सी वाइब्रेटिंग में क्या होता है? एक हाथ, लेफ्ट वाला हाथ जो है यहाँ पे मैंने रखा है, सी एंगल देखिए, ये बिल्कुल एंगल ऐसा होना चाहिए, सी ऐसा, ठीक है? यहाँ पे मैंने ये किया है। अब इस हाथ से मैं इसे कहते हैं वाइब्रेटिंग। तो हमारे जो हेड में चाहिए वो पूरा वाइब्रेटिंग नहीं हो रहा है, थोड़ा सा सबको फील हो, तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। यहाँ से हुआ, अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैं कर रही हूँ, ये मैं एंगल, ये हमारा एंगल ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल एंगल, ठीक है? एंगल से ही सब डिपेंड है। एंगल रखोगे, इसको प्रेस करना है, सी, ठीक है? तो जो वाइब्रेटिंग जितना हमें चाहिए हेड के लिए वो इनफ हो जाता है। फिर से ये साइड आऊंगी, एंगल के ऊपर डिपेंड है पूरा। अब फ्रंट में ये एंगल पे डिपेंड करना, एंगल जैसे जैसे आएगा
ठीक है। नेक्स्ट बोलिए। merging, last, नेक्स्ट जो मर्जिंग है सी, यहां से स्कैल्प में, ओके। यहाँ पे ऐसे कर रही हूँ, यहाँ पे ऐसे कर रही हूँ, जो मैंने जो लाइंस ड्रॉ की है सी दिख रहा है ऊपर से, ये यहाँ पे ऐसे, देन बाद में मेरा हम देखिए कैसे जा रहा है सी, दिख रहा है हम स्लैंटिंग ऐसे। पूरा हेड कवर करना है, फ्रंट पे भी आना है। ये बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसे 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 नहीं, कंटिन्यू नहीं करना, वो कैसे हेडेक लगता है पूरा, वो वाला नहीं। इसको क्या करना है, सी, तो प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, ठीक है। अब मैं और 2 स्टेप्स ऐड करवाना चाहूंगी, तो वो लिख लीजिए। वो कैसे ड्रॉ करने में नहीं होता, वो देखने में होता है। अब इसके बाद होगा हमारा आईब्रो पिंचिंग, बट पिंच जो आईब्रो को करना है बिल्कुल सॉफ्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी हार्ड काम किया है, ठीक है। तो अब जो काम होगा बिल्कुल सॉफ्ट होगा, सॉफ्टली सी पिंचिंग। हम और फिंगर दोनों से करते हैं, हम और फिंगर दोनों से करते हैं। हाँ ये ना अभी वाला ना, हाँ हम नहीं दिख रहा अब, क्योंकि फ्रंट का ये, तो मैं फ्रंट में रखूंगी। सी, पिंचिंग मींस व्हाट, ले रही हूँ बिल्कुल आराम से, क्योंकि यहाँ पे हमको रिलैक्सेशन देना है। ठीक है। इसके बाद आएगा नेक्स्ट हमारा जो आएगा सी, यहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, कहाँ पे, जहां आपने बिंदी लगाई हुई है आईब्रोज का सेंटर। सी 1 2 3 स्ट्रेट लाइन जानी है, 4, और हमारा जो ये जो पीछे वाला था याद है ना, कौन सा सेकंड वाला स्टेप, वो फॉलो करना है। अब क्लाइंट को मैंने यहाँ पे रेस्ट करने के लिए बोला है, अब मैं क्लाइंट को उठाऊंगी नहीं, जितनी मेरी फिंगर्स आ रही उतनी ही, अभी रेस्ट करना ही है टोटली, ठीक है। तो फिर से देखो, स्टार्ट 1 2 3 4, जितना मेरा हेड आ जाता है उतना ही लूंगी, ठीक है। इसके बाद आप इसको ड्रॉ कर रहे हो, लिख रहे हो, ड्रॉ करना ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट रहेगा वही प्रेशर पॉइंट्स पे हमारी स्मॉल फिंगर, ये चारों फिंगर लाइन वाइज स्ट्रेट रखी है, ठीक है। प्रेशर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, प्रेशर स्पेस, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, प्रेशर। कहाँ तक करना है, जहाँ तक फिंगर्स पहुँचती है। प्रेशर देना है, हाँ ठीक है। अब मैं ये हाथ लीव नहीं कर रही हूँ, पहले ये हाथ को टच कर रही हूँ, देन ये हाथ लीव कर रही हूँ, तो टचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड मसाज क्लाइंट कोई कोई स्पेशली रिलैक्सेशन के लिए भी करवाता है ना। Yes, सो मैं बिल्कुल हेड मसाज में बिल्कुल हमें घाई नहीं करनी है, बिल्कुल रिलैक्सेशन से होना चाहिए, ठीक है। हमने 5 मिनट 7 मिनट में ज्यादा दे दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, क्लाइंट को अच्छा लगेगा तो दोबारा हमारे पास ही आएगा। Yes.
हेयर स्पा कितने एज तक कर सकते हैं? 17-18 स्टार्ट कर सकते हैं सर उसमें। मेल फीमेल बोथ कर सकते हैं ना? मेल फीमेल बोथ, मेल मेल एंड फीमेल बोथ। यस यस बोथ दोनों। इसके बाद बालों को फिंगर से हल्के से ऐसे फीलिंग देनी है, पूरा स्ट्रेट पीछे करने हैं बाल। स्कैल्प में हुआ, देन बालों को पूरे हेड में। प्रोफेशनल एज अ हम लोग जैसे कि ब्यूटी पार्लर हमारा है जैसे कि, तो यही हेड मसाज होती है। और एक हेड मसाज होती है जो स्ट्रिक्टली होती है, वो जिसको चंपी मसाज कहते हैं। तो हमारे हम सैलून में वो मसाज नहीं यूज करेंगे, हम सैलून में यही मसाज यूज करेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेट हुआ। अब मैं बालों को इस साइड टर्न करूंगी, एक्सरसाइज होती है बालों की ये। बिल्कुल हल्के से, जैसे बाल खींचे ना। हम लोग ये एक्सरसाइज डेली भी कर सकते हैं, जब कोमिंग करते हैं तो बालों को ये एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। इसे मिडल में लाना है। नेक्स्ट साइड। ठीक है, दोनों साइड हुआ। अब जब फ्रंट में आओगे, सी फ्रंट में करने के लिए हमें यहाँ पे हाथ रखना है, यहाँ पे, बिकॉज जो ऑयली बाल है वो बाल क्लाइंट के फेस पे ना लगे। ठीक है, सी मैंने कवर कर दिया है। एंड देन ये बालों की डेली की एक्सरसाइज को भी नॉर्थ से ये बिल्कुल खींचना नहीं है। जूम पार्लर से हम लोग फेशियल गाउन पहनते हैं, पूरा गाउन यहाँ तक होता है, तो ये एरिया भी मिल जाती है हमको। सो मैं जब क्रीम हेयर स्पा कराऊंगी तब ये एरिया सिखा दूंगी फेशियल गाउन से। ठीक है, बट इस हेड मसाज में हमें एटलीस्ट इतना ये कवर करना है। ठीक है, अपवर्ड प्रेशर एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड प्रेशर एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड प्रेशर एंड डाउनवर्ड। हेड मसाज में ये नहीं देंगे तो अधूरा लगता है। सबसे लास्ट वाला सी,
यहाँ से फिंगर जाएगी, ये बीच में देखो ऑसिपिटल बोन आएगा अभी, क्या आएगा? ऑसिपिटल बोन आएगा। ऑसिपिटल बोन को प्रेशर करना है एंड देन ऊपर जाना है। कौन से हेयरकट में था ऑसिपिटल बोन? सी, यहाँ पे जाएंगे, ये ऑसिपिटल बोन आया, प्रेशर देना है एंड देन ऊपर जाना है। सेंटर हुआ। मैं साइड में भी ऐसे ही करूंगी। अब स्टीम लेना है, 2 मिनट में स्टीम रेडी हो जाएगी। जब तक स्टीम रेडी हो रही है जस्ट 2 मिनट्स लगेंगे, ये पास ही होती है, वरना अगर कोई स्टीम लेट होती है तो मैं ध्यान देना स्टीम को ऑन कर देना, ठीक है? स्टीम हो रहा है हमारा, हम हाथ पर रेडी करेंगे हेयर पैक को। सबसे पहले हेयर पैक में बताते जाइए, हेयर रिप्लेसर, पैक, हेयर रिप्लेसर पैक, स्पिरुलिना कैप्सूल। स्पिरुलिना कैप्सूल को खोला जाता है, सी ये देखिए ऐसे खुलेगा, खोल के इसमें से पाउडर निकल रहा है, दिख रहा है? यस मैम। कैप्सूल जो है उसे हमें कट करना होता है बिकॉज वो ऑयल फॉर्म में होता है, ठीक है? इसको कट करना है एंड इसमें जो ऑयल है वो, ठीक है? देन 2 टीस्पून सलाद। हाउ मच? 2 tablespoon। टेबलस्पून या टीस्पून? टीस्पून, सॉरी, उसको किसने बोला? मैं थोड़ा ज्यादा क्यों डाल रही हूँ बिकॉज अभी एट प्रेजेंट 4 to 5 drops of tea tree oil। हम एट प्रेजेंट एग नहीं डाल रहे हैं, ओके? एग अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई एट प्रेजेंट नहीं डाल रहे हैं, दैट्स व्हाई मैंने ऑयल जो है सलून थोड़ा ज्यादा डाल दिया। बट आप लोगों को जो ट्रीटमेंट करनी है तब एग डालनी है। अभी एग नहीं डालना है इसका मतलब ऐसे नहीं साइड इफेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? बट एग का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा सर, ठीक है? क्लाइंट ने बोला तो नहीं डाल सकते। क्लाइंट ने अगर एग नहीं बोला तो हम कर्ड डालना है, फ्रेश कर, बिल्कुल फ्रेश होना अगर चाहिए। कर्ड भी नहीं बोला हम तो कुछ भी नहीं डालना है, फिर ऐसे ही करना है। ऐसे ही करना, बट कर्ड क्यों नहीं बोलेगा? अगर हम फ्रेश कर्ड डाल रहे हैं, खट्टा अगर बहुत रखा हुआ हो तो उससे सर्दी वगैरह हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बट फ्रेश कर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो नहीं होने का रीजन भी उनको बताना है ना कि फ्रेश डालनी है। अभी कर्ड डालना ही क्यों है और एग डालना ही क्यों है? बिकॉज एग और कर्ड में क्या है? प्रोटीन है। हमारे बाल बने हुए ही प्रोटीन से हैं। सो प्रोटीन अगर बालों में से जैसे जैसे बालों में से प्रोटीन जो है निकलता जाता है वैसे डैमेजेस चालू हो जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? प्रोटीन डालकर उसको रिपेयर कर रहे हैं, है ना? तो मैं इसमें ऑयल थोड़ा ज्यादा डाला जैसे लिक्विड बने अच्छी तरह। पानी तो नहीं डाल सकते, अभी इसमें ऑयल डाला है तो ठीक है, वरना क्या डालना था इसमें? एग या फिर कर्ड। हाँ, तो अभी आपका अभी स्टार्ट किया है आपने, तो नेक्स्ट वाले में एग डालोगे। कोई प्रिपरेशन नहीं था ना इसका, तो एग बोला मैंने। तो मैंने मिक्सिंग कर दिया है, मेरा वहाँ पे स्टीमर स्टार्ट हो चुका है। अभी ये हेयर स्टीमर घर में सबके पास होते हैं, सो दैट्स व्हाई मैं ये यूज करके दिखा रही हूँ, वरना हेयर स्टीमर डिफरेंट होता है, पता है ना सैलून्स में। तो वो भी हम यूज करेंगे नेक्स्ट ट्रीटमेंट में, क्रीम वाले में। पूरा स्कैल्प में भी देना है एंड मिड टू एंड भी देना है, एक एक लाइन में, जैसे हमने ऑयल किया था वैसे। चलो नजदीक से नहीं देना है ना मैम? नहीं, गरम लगेगा।
देना है नॉर्मल हेयर्स में? 5 to 3 to 5 to 7 minutes. कोई हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं है तो 3 to 5. 5 to 7 minutes. Yes. मैंने आपको तरीका दिखाया, मैं इतनी देर नहीं दूंगी, तरीका दिखाया आपको कैसे देनी है, ठीक है? प्रॉपर्ली एंड्स में भी देनी है, बिकॉज ड्राई और फ्रिजीनेस कहाँ होती है? एंड्स एंड मिड में। अब हम लोग स्टीम क्यों दे रहे हैं? क्यूटिकल्स को ओपन करने के लिए। फेस के पोर्स ओपन होते हैं और हेयर के क्या ओपन होता है? क्यूटिकल्स ओपन होते हैं, ठीक है? तो क्यूटिकल्स ओपन होंगे, हम लोग फेस पैक एप्लीकेशन सॉरी हेयर पैक एप्लीकेशन करेंगे, तो क्यूटिकल्स ओपन होंगे तो ज्यादा डीपली जाएगा हमारा पैक और अच्छी तरह से वर्क करेगा। ओके, हम वीडियो पूरा डेली अपलोड होता है वीडियो। वीडियो डेली अपलोड होता है। न्यू ज्वाइनिंग है जो पूछ रहे हैं, आई थिंक सो। सो सेम इसमें मैंने क्या करना है? 2 सेक्शन 4 पार्ट्स, जैसे मैंने ऑयल एप्लीकेशन किया था सेम एग्जैक्टली फेस पैक एप्लीकेशन करना है। अब मैंने एक ही पाउच यूज किया है, सो मैं ओनली कहाँ लगाऊंगी? स्कैल्प में, रूट्स में नहीं। अब मैंने एक ही मिक्स किया है तो मैं इतना ही लगाऊंगी, इतना ही इनफ हो जाएगा, ठीक है? तो मुझे क्या करना है? रिटर्न क्या Four होता है? parts. कोई होता है ना, पता नहीं, देख पूछो ना उनको, अभी जो चीज समझ आ रही है वो समझ तो पहले बताओ। पानी डाला था ना स्टीमर में मैंने ओनली वाटर डाला है। अभी मैंने टी ट्री ऑयल हमने 2 बार यूज किया तो जरूरत नहीं है, वरना अगर ऐसे ही विदाउट ये कर रहे हो तो हम लोग टी ट्री ऑयल स्टीम में डाल सकते हैं, ठीक है? बट अभी जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट अच्छा ही हमने दो बार हमने यूज किया है। तो फर्स्ट पार्ट पे काम करेंगे, वही सेक्शन है हमारे स्ट्रेट कट यू कट में जिसमें बताया था। Yes, ma'am. तो मैं सिर्फ अभी स्कैल्प एप्लीकेशन करूंगी क्योंकि मैंने एक ही पैक यूज किया है, बट एक बार दिखा दूंगी स्कैल्प मिड टू एंड कैसे करते हैं। ये हमारा स्कैल्प है, मिड टू एंड जैसे मैंने हेयर ऑयल यूज किया था वैसे ही लगाना सेम। ये स्कैल्प लिया, बाल लिए, ये मिड एंड ये एंड्स, ठीक है? बट अब अभी हम लोग ओनली स्कैल्प पे ही यूज करेंगे। क्लास में होगा। प्रॉपर्ली स्कैल्प में जो बैटर बनाया डालना चाहिए। एक साइड कंप्लीट हो तो मैं दूसरे साइड फ्रंट में भी लगा सकती हूँ या बैक से स्टार्ट करना, इट्स ऑन यू। थोड़ा सा ऑयल डालोगे क्या मालूम है ठीक कर सकते हैं नहीं लगा सकते हैं क्या? सेल्फी कर सकते हैं। ये आयुर्वेदिक है, बिकॉज ऐसे नहीं कि अगर हमने खुद लगाया तो ज्यादा प्रोडक्ट लग गया या कम लग गया, इसमें कोई भी ये नहीं है, हम सेल्फी कर सकते हैं।
मैम सैटरडे की वीडियो हमारे सिलेबस से रिलेटेड तो नहीं थी ना। सैटरडे की जो क्लास थी वो हमारे सिलेबस में तो कोई उसका लिंक नहीं है ना। सैटरडे की जो क्लास थी वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं थी, इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग नहीं डाली हमने। ओके प्लीज आंसर क्या कितना डेज में करना चाहिए। हाँ जी, अभी सीक्वेंस बताती हूँ इसका करने का। अगर हेयर फॉल है, स्टार्टिंग आप कैसे करोगे? मंथ में 4 बार, हफ्ते में 1 बार स्टार्टिंग। प्रॉब्लम है, हेयर फॉल है, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, डैंड्रफ है, स्विटेंस है, जो भी प्रॉब्लम है, कैसे करोगे? वीक में 1 बार मींस 1 मंथ में 4 बार हुआ, सेकेंड मंथ में 2 बार हुआ मींस 15 डेज में 1 बार, है ना? एंड देन रेगुलरली मंथली करना है हमको, ठीक है? तो ये होता है प्रैक्टिस। ऐसे ही 4 पार्ट्स कंप्लीट करने हैं। जैसे हेयर ऑयल लगाया था मैंने, वैसे ही मिड में लगाना है तो ओनली मिड मींस फॉर स्कैल्प। ओके, मिड टू एंड भी दिखा दिया था, तो पैक भी वैसे ही लगता है, हेयर कलर भी वैसे ही लगता है। हेयर कलर में भी हम ऐसे ही 4 पार्ट्स करते हैं, बट हेयर कलर हमारा होगा अलग से। केराटिन ट्रीटमेंट होती है, ओके? केराटिन ट्रीटमेंट भी होती है, केराटिन हेयर स्पा भी होता है। केराटिन फ्लेवर हेयर स्पा, फ्लेवर्स आते हैं ना हेयर स्पा में भी, तो वैसे केराटिन नाम है हेयर स्पा भी, और केराटिन ट्रीटमेंट होती है। उस ट्रीटमेंट में भी क्या किया जाता है? प्रोटीन को डिपॉजिट किया जाता है। अब इस हेयर पैक के बाद हमें इमीडिएटली शॉवर कैप यूज करनी है। इस पैक को ड्राई नहीं करना है बिकॉज ऑलरेडी ये पाउडर फॉर्म में है। 20 to 25 मिनट्स के बाद आप इसको वॉश कर दोगे। अब वॉश जो रहेगा इट्स ऑन यू कि आपको सिंपल वॉश करना है, मींस आपको एक दिन आपको हेयर ऑयल बालों में रखना ही है, तो सिंपल पानी से वॉश करोगे और एक दिन ऑयल रखोगे, ठीक है? कलर तो नहीं आता ना? नहीं कलर वगैरह कुछ नहीं है। क्या वो बोल रहे थे कलर तो नहीं आ रहा, कलर तो आता ही नहीं। हमने कलर यूज ही नहीं किया है। ये है हर्बल हेयर स्पा। दूसरा ऑप्शन है किसी को वॉश करना है शैम्पू कंडीशनर, हम इमीडिएटली शैम्पू कंडीशनर से भी वॉश कर सकते हैं, बट अभी हमने हर्बल हेयर स्पा किया है तो क्लाइंट को हर्बल हेयर शैम्पू एंड कंडीशनर ही सजेस्ट करेंगे। एक तरफ हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हर्बल में ही जाएंगे, वरना रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वहाँ केमिकल यूज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है? सो अभी
20 to 25 मिनट्स के बाद इनको वॉश करना है, वो उनके ऊपर है। अगर उनको ऑयल चलता है तो ओनली प्लेन वाटर से क्या करना है, जो हमने पैक लगाया है उसको पूरा निकाल देना है, ठीक है। अगर उनको शैम्पू प्लस कंडीशनर दोनों करना है तो उनके ऊपर है, बट हमें हर्बल ही यूज करना है, रीजन हम लोग ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा जो क्रीम हेयर स्पा होता है, जैसे लॉरियल, मैट्रिक्स है, वेला है, जो भी वो हेयर स्पा है, उसमें हमें शैम्पू कंडीशनर उन्हीं की ही करने होते हैं। अगर हम लोग लॉरियल कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस अलग होता है, उसमें सबसे पहले हमें हेयर वॉश करना होता है। किस कौन से शैम्पू से? हेयर स्पा के ही शैम्पू से, कौन सा ब्रांड हो, हेयर स्पा के शैम्पू से ही सबसे पहले वॉश करना होता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कुछ भी कि हमें वॉश करना है एंड ऑल। इवन हमारा जो हर्बल हेयर कलर है उसमें भी नहीं है कि हमें पहले बालों में तेल नहीं चाहिए। हम लोग इसमें बोलते हैं ना हेयर स्पा में, क्रीम हेयर स्पा में बोलते हैं बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए, नॉर्मल शैम्पू करते हैं, बट हमारे इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हेयर कलर में भी नहीं, हेयर कलर में भी हम लोग पहले ऑयल डिपॉजिट करते हैं, देन बाल में कलर करते हैं, ठीक है। बिकॉज उसमें सब नेचुरल चीजें हैं, थोड़ी गर्म चीजें हैं, तो हमें ऑयल लगाना बहुत जरूरी है। सो हर्बल हेयर कलर में कलर सभी अवेलेबल है, ब्लैक ब्राउन है, बर्गंडी है, गोल्ड है, सभी अवेलेबल है। सो शैम्पू का बता देंगे सबको एक बार, शैम्पू कौन सा अच्छा रहेगा? शैम्पू फ्रूट एंड अर्थ का यूज करेंगे, हर्बल, ओके, फ्रूट एंड अर्थ का ही यूज करेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और हर्बल प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका कंडीशनर भी मिलता है ना? इसका हाँ, फ्रूट एंड अर्थ का कंडीशनर भी मिलता है। हर्बल हेयर कलर की बात बोलूं कि हमारे जो हर्बल हेयर कलर है, नाम है सिर्फ कलर, केमिकल उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें जो कलर आता है, जैसे कि ब्राउन कलर किससे आता है, लौंग, यू नो, यस मैम, लौंग से वो कलर दिया गया है ब्राउन कलर। बर्गंडी कलर कैसे आता है, अनार के छिलकों से बर्गंडी कलर दिया हुआ है। सो प्योर नेचुरल प्रोडक्ट्स है, थोड़े हीटेड है, दैट्स व्हाई हमें ऑयल यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, इसीलिए हम उसमें ऑयल यूज करते हैं। और इसमें नाम है कलर, मैंने कहा कलर तो आएगा ही जो कलर चाहिए, बट केमिकल उसमें कुछ भी नेचुरल लुक है, ठीक है। और जैसे कि मैंने इसमें ट्रीटमेंट बताया आप लोगों को, हेयर फॉल एंड ग्रोथ, तो हमारे हर्बल कलर में भी ये सब बेनिफिट है। हर्बल कलर में भी बेनिफिट है। कभी सुना है कलर लगाने से बाल बड़े हो गए हो? कलर लगाने से कभी ड्राइनेस हट गई हो, कलर लगाने से कभी डैंड्रफ चला गया हो? सो हर्बल कलर में ये प्रोडक्ट्स हैं। ऑलरेडी कलर में भी है, हम लोग उसमें ये भी डालते हैं, मिक्स करते हैं। कैप्सूल्स जो मैंने आपको बताया वो भी मिक्सिंग करते हैं, टी ट्री ऑयल, सैलून ऑयल, एवरीथिंग उसमें मिक्स करते हैं। तो आप सोचो कितना सेफ है। तो हमने प्राइस डाल दिया ग्रुप में, जो इनको पड़ने वाला प्राइस आप इन सब लोगों को, प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइस होता है, एमआरपी जो होती है उस पे प्रोडक्ट आपको नहीं मिलते, आपको डिस्काउंटेड रेट पे ही मिलते हैं। जो फेबिना से ज्वाइन है उनको डिस्काउंट रेट पे मिलते हैं। सो आपके ग्रुप में वो सेंड किया जाएगा, लिस्ट जो भी है, ठीक है। ओके, आप लोगों को पहले ये हर्बल हेयर कलर दिखाने का जो मकसद है, जैसे कि आप लर्निंग के साथ साथ सीखते सीखते आप अर्निंग भी कमाना भी सीखो, ठीक है। ये भी आप लोगों को सिंपल लगा, एक बार आपने प्रैक्टिस की तो आप ट्रीटमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। हेयर कलर तो 99% सभी को लगता है, ग्रे हेयर्स, एजेड हो, कोई भी हो, 99% आप बताओगे मेरा हेयर कलर आपको ये सब बेनिफिट देगा कलर के साथ साथ, तो कौन नहीं लगवाना चाहेगा, एग्जैक्टली। तो इसीलिए हमने जल्दी वो स्टार्ट किया, जैसे आप लोग अर्निंग करना भी सीख लो, ठीक है। तो प्रैक्टिकली दिखा, दोनों कंपेयर कीजिए, कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए। आपको अच्छे से अंजू को म्यूट किया मैंने। जी अंजू जी बोल सकते हैं आप। हाँ जी बोलिए अंजू जी। मुझे सिर्फ ऑनलाइन वाले जो क्लास कर रहे हैं हम लोगों के साथ, उन लोगों के लिए एक ही कहना है, बीच बीच में प्लीज मैसेजेस मत करो। हम लोगों को भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं लेकिन हम लोग मैसेज नहीं करते, मैं नोट डाउन करके रखती हूँ, क्योंकि वो लास्ट एंड तक उसके आंसर अपने आप ही मिल जाते हैं। ऑलरेडी मैम 3 से 4 बार बोल चुकी होती है, फिर भी 5th और 6th बार बोलना ही पड़ता है, तो इससे टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है एक ही चीज में। तो प्लीज आप नोट डाउन करो, लास्ट तक अगर आंसर नहीं मिलते हैं तो फिर आप भले ही मैसेज कर दो कि ये नहीं समझा हुआ है, लेकिन वो 2 आवर्स जो हमारे लिए है वो प्रॉपर दीजिए तो सही। बीच बीच में इतने मैसेजेस आते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, आधा टाइम वो मैसेज पढ़ने में जाता है कि किसको कोई क्यूरी है तो अपनी भी निकलती है या नहीं। तो मेहरबानी कीजिए और प्लीज लास्ट एंड तक देखिए, नहीं समझ में आता है नोट डाउन करके रखिए और लास्ट में पूछ लीजिए, डबल सीखने को भी मिलेगा। लेकिन ये डबल टिबल होने के बावजूद ऐसे लगता है आज कुछ सीखा ही नहीं है।
तो प्लीज ये सब इतना नोट डाउन कीजिए, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आता है। 3 बार बोल चुके हो मैडम, फिर भी बार बार पूछते हो तो मैडम 2-3 बार और बोलते ही है, तो इससे टाइम एडजस्ट नहीं होता है। तो 2 आवर्स है, 2 आवर्स तक वेट कीजिए, सब सवालों के जवाब तो मिल ही जाते हैं, या हम लोगों को पता है। और जिसका नेटवर्क इशू आता है उनके लिए एक है कि फोन लीव होके ग्रुप में से लीव हो जाओ और फिर से ज्वाइन हो जाओ, वो अपने आप नेटवर्क पकड़ लेता है। हम लोगों का भी होता है, थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए और ये कीजिए। और सो सॉरी किसी को बुरा लगा हो तो, लेकिन ये मैं पहले दिन से बोलना चाहती थी, लेकिन कभी हुआ ही नहीं, इसलिए आज बोला, क्योंकि आज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था बीच बीच में। थैंक्स अंजू। थैंक यू। और मैं भी एक बात बोलना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि वॉश करना है, अभी कंटिन्यू कर लो ना, अभी एक बार किया है ना, तो और कंटिन्यू कर लो, वीक में करो, और एग नहीं डालना है, एग यूज करो। चाहिए तो क्लास में ले आओ, किसी को प्रैक्टिस करनी होगी वो कर लेगा, एक दूसरे से बात कर लो और कर लो एक दूसरे का, है ना। पहले कैसे खुद पे करोगे, आवाज आ रही है सभी को? क्लोज करते हैं। सो मैंने बस अब एक ही बात बोलना चाहूंगी कि पहले आप लोग खुद पे ट्राई कीजिए, एक दूसरे पे रिजल्ट देखिए कॉन्फिडेंटली, बाद में आपको कॉन्फिडेंट फील होगा, देन आप कॉन्फिडेंटली दूसरों को बता सकोगे, है ना। सो एक ही बार में रिजल्ट नहीं आएगा, एटलीस्ट 4 टाइम कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। और सबको बताना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज 101% गारंटी से रिजल्ट है जो भी प्रॉब्लम है। बट पहले मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है कि इंटरनल भी कुछ देने की जरूरत मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप स्टार्ट कीजिए, हर बार यस तो स्टार्ट ही कर दीजिए, ठीक है। और कलर भी सजेस्ट करना एटलीस्ट स्टार्ट कर दो, एंड देन आपको मैं हेल्प करूंगी यहाँ पे क्लास। हाँ जी, कितनी एज से स्टार्ट कर सकते हैं हेयर स्पा करना? हेयर स्पा 14-15 ईयर से चालू कर सकते हो, 15 से भी कर सकते हो, बिकॉज ये हर्बल है, ओके। और हेयर कलर है तो वो 18 प्लस से स्टार्ट करना, इस क्लोज करें। 15 से भी, 15 में आप हेड मसाज ऑयलिंग करते हैं ना घर में, 14 साल 15 साल के बच्चों को तो ऑयलिंग करती हो ना, सो इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि नहीं करना, ठीक है। आफ्टर 15 मिनट वीडियो आ जाएगी, दोबारा से देख लेना जिनको प्रॉब्लम रहेगी तो। हाँ 15 मिनट वीडियो आ जाएगी, एक 15 मिनट्स में आप लोगों को वीडियो आ जाएगी, वीडियो देख लीजिएगा। कोई अगर दिक्कत है तो कल के लिए कुछ सवाल रखिएगा, कल मैं आपका क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो सेशन को क्लोज करें डियर, या बाय बाय, टेक केयर।